इस वीडियो में हम यूपीएससी सीसेट में नंबर सिस्टम से पूछे गए 2015 से लेकर 2017 तक के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और जिन भी क्वेश्चंस को मोर देन वन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, एक से ज़्यादा मेथड से, उनको मैं एक से ज़्यादा मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। आपको जो भी अच्छा लगे वो आप चूज कर लीजिए। और हो सकता है कुछ क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के हों, बट वो हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि उसमें इक्वेशन फॉर्म करने की या सॉल्व करने की नीड पड़ेगी। तो वैसे क्वेश्चंस को हम नंबर सिस्टम एंड इक्वेशंस वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लैरिटी विद नरेंद्र में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है ईच ऑफ ए बी सी एंड डी हैज ₹100। तो ए बी सबके पास 100 रुपीज है, वो हम लिख लेते हैं। ए इक्वल टू 100, बी इक्वल टू 100 एंड सो ऑन, सी एंड डी। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है ए पेज ₹20 टू बी। तो ए ने बी को 20 दिए तो ए -20 हो जाएगा और बी +20 हो जाएगा। फिर हु पेज ₹10 टू सी। हु मीन्स व्हाट? बी पेज। बी ने क्या किया? 10 रुपीज सी को दे दिए तो बी -10 हो जाएगा और सी +10 हो जाएगा। हु गेट्स ₹30 फ्रॉम डी। हु मीन्स व्हाट? सी। सी क्या हुआ? सी को 30 रुपीज मिल गए डी से, तो सी को अगर 30 रुपीज मिले तो यहाँ +30 हो जाएगा और डी हो जाएगा -30। अब आपको पूछा इस इन दिस कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? तो अब इनकी वैल्यू पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा आपका 140 और ये हो जाएगा 70। तो जब बोल रहा है सी इज द रिचेस्ट, तो देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 140। वो किसकी है? सी की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखिए, डी इज पुअरेस्ट। डी जो लोएस्ट वैल्यू किसकी है? डी की है 70, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, सी हैज मोर देन व्हाट ए एंड डी हैव टुगेदर। ओके, तो सी की वैल्यू क्या है? 140 और ए एंड डी टुगेदर मीन्स ए प्लस डी की वैल्यू, ए के पास कितना है? 80 और डी के पास कितना है? 70। टुगेदर इन दोनों के पास मिलाकर कितना रुपया हुआ? 150। तो 150 इनके पास है, तो सी हैज मोर। क्या सी के पास मोर देन है जो इन दोनों के पास मिलाकर है? नहीं, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। और डी है बी इज रिचर देन डी। बी की वैल्यू क्या है? 110 और डी की वैल्यू क्या है? 70। तो हाँ, बी जो है वो डी से रिचर है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो जो सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और आपको क्वेश्चन में पूछा है स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। ओके, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है एबीसी इंटू डी डबल ई डी इज इक्वल टू एबीसी एंड ABCD आर डिफरेंट डिजिट्स। ओके, ये डिफरेंट डिजिट्स हैं। तो आपको पूछा है वैल्यू ऑफ D एंड E। तो इस क्वेश्चन को हम इक्वेशंस वाले वीडियो में इक्वेशन से सॉल्व करना सीखेंगे, बट सिंपली यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट डिजिट्स हैं ABCDE। ओके, और ये नंबर क्या है? 6 डिजिट नंबर है जिसमें 3 डिजिट्स ABC 2 बार रिपीट हो रही है, ABC। तो मैंने आपको ब्यूटी ऑफ 1001 वाले वीडियो में बताया है 1001 का जादू, इसका ऐसा नाम है उस वीडियो का जो टाइटल है। उसमें मैंने आपको बताया हुआ है अगर आप किसी भी 3 डिजिट नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके एग्जांपल ले लीजिए XYZ, तो वो अपने आप को 2 बार रिपीट करके 6 डिजिट नंबर बन जाता है। इसका मतलब है XYZ ये नंबर बन जाता है। तो अगर कोई भी आपको 6 डिजिट नंबर दिखे जो जिसमें 3 डिजिट्स अपने आप को 2 बार रिपीट कर रही है, उसका मतलब है कि वो नंबर 1001 को उन 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करके बना है। ओके, इसकी मतलब ये हो जाएगा। तो ये जो है ये इक्वल टू हो जाएगा ABC। अब देखिए इन दोनों अगर इक्वेशंस को आप कंपेयर करेंगे तो D डबल ई डी ये और ये इक्वल हो जाएंगे, तो मतलब D की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 और E की वैल्यू हो जाएगी 0। तो बस यही देख लीजिए किसमें ऐसा लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है C में ये बात, तो C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ R एंड S आर डिफरेंट इंटीजर्स। इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स क्या है मैंने आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स वाले वीडियो में बताया हुआ है। वैसे भी इस वीडियो में जितने भी आपको यूजफुल वीडियो होंगे इससे रिलेटेड जो भी बेसिक्स आपको पढ़ने हैं वो उनके सारों के लिंक्स में डाल दूंगा सारे वीडियोज़ के। तो आपको अगर किसी का भी बेसिक देखना हो तो वो देख लीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले सारे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर बेसिक्स आपके क्लियर होंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी रहेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि R एंड S
इंटीजर्स हैं और डिफरेंट इंटीजर्स हैं, बोथ डिविजिबल 5। तो अगर बोथ डिविजिबल बाई 5 है और फिर आपको पूछा इनमें से कौन सा जरूरी नहीं है कि ट्रू हो, नॉट नेसेसरीली ट्रू। ओके, तो इसको हम 3 वे से सॉल्व करेंगे। ओके, जो सबसे फर्स्ट वे है, जो सबसे पहला मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं, आर और एस की ऐसी वैल्यूज मान लेते हैं। ओके, जो इनमें से कौन से कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर पा रही वो देखते हैं। तो अगर मैं मान लूँ आर की वैल्यू है 5, ओके, और एस की वैल्यू है 10, तो ये देखिए आर माइनस एस क्या होगा, यहीं पे लिखते हैं इसके सामने, आर माइनस एस हो जाएगा -5। ओके, -5 भी लिख सकते हैं आप, या आर को आप बड़ा मान सकते हैं इससे, तो 5 हो जाएगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, क्या ये 5 से डिविजिबल है? हाँ, ये 5 से डिविजिबल है -1 टाइम्स में। ओके, आर प्लस एस की क्या वैल्यू हो जाएगी, 5 + 10, ये हो जाएगा 15। क्या 15 डिविजिबल है 10 से? नहीं, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं लग रहा है एक बार। ठीक है, फिर ये देखते हैं आर इंटू एस, तो आर इंटू एस 5 × 10 = 50। तो ये क्या 25 से डिविजिबल है? हाँ, ये 25 से डिविजिबल है 2 टाइम्स में, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट लग रहा है। अब ये फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, और डिवाइड कर देते हैं 5 से। तो देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 = 25 और 10 स्क्वायर = 100 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 5। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है, आपको चेक करने की नीड नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको बताया कि अगर यूनिट डिजिट 5 या 0 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। बाकी अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स में डिविजिबल भी है, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो आपको पूछा था नॉट नेसेसरीली करेक्ट। ओके, ये पूछा था आपको नॉट नेसेसरीली करेक्ट, तो जो बी है वो है कि ये जरूरी नहीं है कि हर बार करेक्ट हो। ओके, कभी कभी ये करेक्ट भी हो सकता है, बट इसने यही बोला है कि नॉट नेसेसरीली, कि हर बार जरूरी नहीं है कि ट्रू हो, तो वो यही है। अगर ट्रू कब हो सकता है ये, अगर आप ऐसी वैल्यू ले लें 5 और 15, अगर इनको लेंगे तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, तो देखिए फर्स्ट वे हमने देख लिया इसका। फर्स्ट वे क्या था कि हमने आर और एस की वैल्यू मान ली 5 और 10 ऐसा। ओके, एस = 10 ये ले लिया था हमने। सेकंड मेथड देखिए, हम रिमाइंडर थ्योरम वाला रूल अप्लाई करते हैं। देखिए आर अगर 5 से डिविजिबल है तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 0। एस भी अगर 5 से डिविजिबल है, ठीक है, तो इसमें भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा। अब इसमें ट्राई करते हैं, आर माइनस एस डिवाइडेड बाई 5। आर में रिमाइंडर आ रहा था 0, एस में भी रिमाइंडर आ रहा था 0। तो अगर इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 0 - 0 डिवाइडेड बाई 5 = 0, तो 0 रिमाइंडर आएगा। ओके, ये होती है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया आपका, तो डिविजिबिलिटी क्या होगी, ये नंबर डिविजिबल हो गया 5 से, तो ये करेक्ट है। अब आर प्लस एस देखते हैं, आर प्लस एस ये है डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। ओके, या आप पूरा एक साथ भी लिख सकते हैं ऐसे। तो आपको 10 का पूछा है। अब 10 का मुझे नहीं पता ना, 10 ये नंबर 10 से डिविजिबल है कि नहीं। ये मान लीजिए ऐसे r/10 और s/10। तो r/10 करने पर कुछ रिमाइंडर आ सकता है। क्या रिमाइंडर आ सकता है, re1 बोल सकते हैं, ऐसे इसको बोल सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो re2, ऐसा कुछ रिमाइंडर आ सकता है। क्योंकि हमें पता नहीं है क्या रिमाइंडर आएगा, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ भी सकता है, ये मानेंगे। तो ये तो डिविजिबल नहीं होगा, यहीं से आपको पता चल जाएगा रिमाइंडर थ्योरम से। अगर फिर हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करें तो r × s डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ r/5 × s/5। ओके, और r को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा था, 0, और s को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो अगर इसमें भी 0 रिमाइंडर आ रहा है, इसमें भी 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा, मतलब कि ये नंबर डिविजिबल होगा 25 से। तो ये भी करेक्ट हो गया। ऐसे ही r² प्लस s स्क्वायर कर लेते हैं हम यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 5। r को डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आ रहा था, s 5 से, वो आ रहा था 0। तो r² को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर। ऐसे s² को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो फिर से रिमाइंडर आपका 0 ही आ जाएगा अगर इस नंबर को या इस एक्सप्रेशन को आप 5 से डिवाइड करेंगे। तो 0 नंबर आ गया, मतलब आपका रिमाइंडर तो डिविजिबल हो गया 5 से, तो ये भी करेक्ट हो गया। ओके, और थर्ड मेथड देखिए। थर्ड मेथड में आपको क्या करना है, इन नंबर्स को ऐसे मान लीजिए, जैसे फर्स्ट नंबर है r, इसको मैं मान लूँगा 5x, s को मान लीजिए 5y। अगर डिविजिबल है दोनों नंबर 5 से,
अगर आर एंड एस दोनों ही डिविजिबल है तो ये इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं ना, जैसे 10 होता है तो 10 को 5 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं। ये भी 10, ये 5 से डिविजिबल है, 15 भी 5 से डिविजिबल है, इसको 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही 125 ले लीजिए, इसको भी 5 इंटू 25 लिख सकते हैं। ऐसा कोई भी नंबर जो 5 से डिविजिबल है उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये दोनों डिफरेंट नंबर है तो इसलिए हमने डिफरेंट ले लिया, 5x 5y, दो अलग अलग चीजें ली हैं। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग r माइनस एस क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5y। तो यहाँ लिखते हैं 5x माइनस 5y। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 में कॉमन ले लूंगा x माइनस वाई, इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा, क्या है 5 से डिविजिबल है, हाँ ये 5 से डिविजिबल है। तो अगर ये 5 से डिविजिबल है तो ए करेक्ट हो गया। r इक्वल टू 5x लिया था मैंने और s इक्वल टू 5y लिया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। तो अगर सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं, r प्लस एस, तो r प्लस एस क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5y, ओके, इज इक्वल टू 5x प्लस वाई हो जाएगा। 5 मैंने कॉमन ले लिया। अब इसको 10 से डिवाइड कीजिए तो ये 2 टाइम्स हो गया, बट ये देखिए ये अगर नंबर 2 का मल्टीपल आएगा तभी ये डिविजिबल होगा 2 से, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 का मल्टीपल ही हो। तो फिर ये नंबर 10 से डिविजिबल है, ये कोई नेसेसरी नहीं है। अभी इस केस में देखिए r की वैल्यू क्या थी 5x, y की वैल्यू क्या थी, s की वैल्यू 5y। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 25xy, इसको 25 से डिवाइड कीजिए, क्या डिविजिबल है, हाँ, क्योंकि 25 यहाँ पे कॉमन है तो ये डिविजिबल है। तो c भी करेक्ट हो गया। ऐसे ही r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर दीजिए, r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर। इसको हम हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 25x स्क्वायर। देखिए 25x स्क्वायर हो जाएगा, ये 25y स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं 25 कॉमन ले लेता हूँ और ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ डिवाइडेड बाई 5। तो ये भी 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसमें एक फैक्टर तो 5 का है ही, तो ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 5 से। तो आपका जो ऑप्शन आया करेक्ट ऑप्शन ये होगा कि नॉट नेसेसरी ट्रू है, तो वो बी है। और आपने ये तीनों मेथड से करके देख लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 300 विच ईदर बिगिन और एंड विथ 2। बोलने का मतलब है कि कितने नंबर्स 100 से 300 के बीच में हैं जो या तो 2 से स्टार्ट होते हैं या उस पर खत्म होते हैं, एंड होते हैं। तो ये देखिए कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 102 हो जाएगा, ऐसे फिर 112 हो जाएगा, 122 हो जाएगा, अप टू कितना हो जाएगा, अप टू हो जाएगा 192। ओके, तो ये टोटल नंबर्स कितने हो गए, ये हो गए 10 नंबर्स। आपको लिख के देखना है तो बाकी नंबर भी आप देख सकते हैं, 132, 142, 152, 162, 172 एंड 182। ये सारे नंबर्स 2 से एंड हो रहे हैं। फिर आपका 200 से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे नंबर जो कि 2 से स्टार्ट होते हैं। तो 200 से लेके 299 तक, तो ये टोटल कितने नंबर हो गए, ये 100 नंबर्स हो गए। अगर आप देखेंगे तो ये टोटल 100 नंबर्स है, क्योंकि 1 टू लेके 100, अगर जिनको लग रहा है कि 299 में से मैं 200 माइनस करूँगा तो 99 ही आता है, तो ऐसे पता नहीं चलता टोटल नंबर कितने, आपको उसमें 1 ऐड करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं 14 एंड 16 का, तो 14 से 16 टोटल कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स, बट 16 माइनस 14 कीजिए आप, वो तो 2 ही आता है। क्यों, क्योंकि वो इन दोनों का डिफरेंस बताता है। तो इसलिए आपको अगर टोटल नंबर्स इनको इंक्लूड करके चाहिए तो आपको उसमें एक ऐड करना पड़ता है डिफरेंस में। और अगर इनके बीच में कितने नंबर्स हैं ऐसे बोलता है कभी भी एग्जाम में, आपको बोले कि 14 और 18 के बीच में कितने नंबर हैं, बीच में बोल रहा है, बिटवीन दी 14 टू 18 बिटवीन बोल रहा है, तब आपको क्या करना है, इन दोनों का जब डिफरेंस लेते हैं आप, फिर उसमें से एक माइनस कर दीजिए, -18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। अब इसमें से एक और माइनस कीजिए 3, ये आंसर होगा। अब देख लीजिए आप ऐसे 14, 15, 16, 17 ओनली 3 नंबर्स हैं। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, कुछ लोगों को छोटी छोटी बिल्कुल बेसिक चीज़ें भी नहीं पता है, और मैथ्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे डरा जाए, बट ये छोटी छोटी चीज़ों से लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने बता दिया। अब चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये देखिए टोटल कितने नंबर्स हो गए जो 2 पे एंड होते हैं या 2 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से आपको 10 नंबर्स मिल गए, यहाँ से आपको 100 नंबर मिल गया, टोटल कितना हो जाएगा 10 प्लस 100 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 110। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है देयर आर 3 पिलर्स XYZ of different heights, 3 spiders A, B, C start to climb on these pillars simultaneously. In one chance, A climbs on X by 6 centimeter but slips down.
1 centimeter. B climbs on Y by centimeter but slips down 3 centimeter. C climbs on Z by 6.5 centimeter but slips down 2 centimeter. If each of them requires 40 chances to reach the top of the pillars, what is the height of the shortest pillar? क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है शॉर्टेस्ट पिलर की हाइट, 3 पिलर्स आपको दिए गए हैं एक्स वाई जेड, तो एक मान लीजिए एक्स है, इनकी हाइट किसकी बड़ा है, कौन सा छोटा है पिलर लेंथ में, वो मैं बाद में कैलकुलेट कर लेंगे हम, बट ये मैंने ऐसे रैंडमली बना दिया है एक्स वाई जेड। ये आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पे मत जाइए कि ये सबसे बड़ा है, ओके। तो ये मान लीजिए एक्स है, ये है वाई और ये है जेड, ओके। इस पे क्या कहते हैं, 3 जो है 3 स्पाइडर्स ए बी सी। सो यहाँ पे मान लीजिए ए है, एक्स को हम यहाँ लिख देते हैं, या इसके बीच में लिख देते हैं एक्स, यहाँ वाई, यहाँ जेड, और यहाँ पे ए बी सी ए 3 स्पाइडर्स, ओके, या मकड़ी बोल सकते हैं आप। वो इस पे क्लाइंब करना स्टार्ट करती है, चढ़ना स्टार्ट करती है। तो जो फर्स्ट है ए, वो क्या करता है, 6 ऊपर जाता है 6 सेंटीमीटर, और फिर माइनस कितना हो जाता है 1, तो -1 हो जाता है। इसका बोलने का क्या मतलब है, ऐसे एक पिलर मान लेते हैं यहाँ पे, तो वो 6 ऊपर जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर मान लीजिए, यहाँ से नीचे से बिल्कुल 6 सेंटीमीटर यहाँ तक ऊपर आता है, ओके। ये 6 है टोटल, ये डिस्टेंस 6 हो गई आपकी, और फिर वो 1 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर है। तो इफेक्टिवली, ओके, इफेक्टिव उसने कितनी डिस्टेंस कवर की 1 टाइम में या 1 चांस में, उसने इफेक्टिव डिस्टेंस ये इतनी ही कवर की ना, केवल 6 वो ऊपर गया और 1 नीचे आ गया, तो 6 - 1 5, ये उसने इफेक्टिव डिस्टेंस कवर की। ऐसे ही फिर यहाँ से फिर जाएगा वो ऊपर, ओके, यहाँ से वो फिर से ऊपर जाएगा इस पॉइंट से, तो फिर से कितना जाएगा 6 जाएगा, और फिर नीचे आ जाएगा कितना 1, तो यहाँ से इफेक्टिव कितना होगा 5। तो ऐसे वो 5 करके ही ऊपर चढ़ेगा। बट ये ध्यान रखिए आप, वो स्लिप क्यों कर जा रहा है, क्योंकि वो यहाँ से मूव कर जा रहा है फिर से वापस नीचे, ओके। बट अगर वो जब टॉप पे जाने वाला होगा, लास्ट मान लीजिए, लास्ट वो ऐसे पिलर है, लास्ट में यहाँ इतना बड़ा पिलर है मान लीजिए यहाँ पे, तो लास्ट में जब वो ऊपर जाएगा क्लाइंब करेगा, तो 6 वो ऊपर जाएगा, फिर उसको स्लाइड करने की नीड नहीं है, क्योंकि वो तो टॉप पे पहुंच जाएगा ना, वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो जो लास्ट उसकी क्लाइंब होगी, जंप होगी, जो भी वो कर रहा है ऊपर चढ़ने के लिए, वो कंप्लीट होगी 6 में, ओके। उसमें 5 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पहुंचने के बाद वो वापस नीचे नहीं आएगा। तो ये यहाँ तक ही वो 5 वाला प्रोसेस होगा। मतलब कि देखिए, ये 5 हो गया, ठीक है, यहाँ तक 5 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर ऐसे फिर से 5 होगा, ऐसे करके यहाँ तक 5 करके आता रहेगा, और लास्ट वाला पूरा 6 जाएगा। ये हो गया बोलने का मतलब। ऐसे ही जो ये सेकंड वाला है, तो पहले ही हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट, पहले ए के लिए, ओके। कितना बोला है, रिक्वायर्स 40 चांसेस, 40 चांसेस मिलते हैं ईच ऑफ द स्पाइडर को, सारे स्पाइडर को क्लाइंब करने के लिए, चढ़ने के लिए। तो वो देखिए 40 चांसेस मिलते हैं, तो 40th जो चांस होगा उसका, 40वां चांस होगा, उसमें तो वो पूरा 6 कवर करेगा। तो हमको केवल 39 तक देखना है पहले, 39 टाइम्स तो वो 5 सेंटीमीटर ही कवर करेगा ना, क्योंकि 40th जो 40वें चांस में वो पूरा कवर कर लेगा यहाँ तक। तो 39 टाइम्स में कितना वो कवर किया, ये देखिए। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी, या जो स्पाइडर ए क्लाइंब कर रहा है, वो हो जाएगा आपका 39 × 5, और फिर ये 40th चांस में कितना क्या 6, ये ऐड कर देंगे। इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 40 × 5 कितना होता है 200, उसमें से 1 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 95, 195 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 201, ओके। ये हो गई लेंथ किसकी, एक्स की। पिलर एक्स की जो लेंथ है वो है 201 सेंटीमीटर। ऐसे ही वाई की कैलकुलेट कर लीजिए। वाई पे कौन क्लाइंब कर रहा है, बी, कितना क्लाइंब करता है 7 सेंटीमीटर। कितना स्लिप डाउन होता है, स्लिप डाउन हो जाता है वो 3 सेंटीमीटर। तो इफेक्टिव वो कितना क्लाइंब करेगा 4, और कितने टाइम्स 39 टाइम्स वो 4 सेंटीमीटर क्लाइंब करेगा। बट जो 40th चांस होगा उसका, लास्ट चांस, ओके, ऐसे देखिए, ये 39 टाइम्स ऐसे क्लाइंब कर करके आ गया 4 सेंटीमीटर, और जो लास्ट चांस होगा उसमें वो पूरा 7 सेंटीमीटर क्लाइंब कर जाएगा, क्योंकि उसके बाद उसको स्लिप होने की नीड नहीं है, या स्लिप नहीं होगा वो। तो लास्ट टाइम कितना होगा 7 सेंटीमीटर, तो उसमें 7 ऐड कर दीजिए। अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी। तो ये हो जाएगा, हाँ, कैलकुलेशन मैंने कैसे की थी लास्ट वाले में, इस वाले में, वो मैं अपने माइंड में ही कर लेता हूँ। एक्चुअली इसको मैं 39 नहीं करके 40 - 1 करता हूँ, तो ये कितना आएगा, 4 से मैं 40 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4 × 40, और फिर माइनस कर देता हूँ 4, क्योंकि 1 टाइम माइनस होना चाहिए।
तो वो हो जाता है 156, और ये जो 7 था ये इधर, तो ये हो जाएगा 7, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 163। तो 163 सेंटीमीटर हो जाएगी y की वैल्यू। ओके, इसमें मैंने क्या किया था, 40 माइनस 1 मतलब कि 440 से 5 का मल्टीप्लाई किया और फिर -5 कर दिया था। ऐसे ही करके आप देख सकते हैं इसमें भी। अब देखिए, ऐसे छोटी छोटी चीजों में आपको टाइम बचाना है एग्जाम में। फिर देखिए z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो गई आपकी x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू, z की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम इधर हम z के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए z पे कौन क्लाइम कर रहा है, 6.5 सेंटीमीटर से क्लाइम करता है और 2 सेंटीमीटर वो डाउन आ जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.5 माइनस 2, इतना ही क्लाइम करेगा इफेक्टिव वो, तो 4.5 क्लाइम करेगा इफेक्टिवली। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 39 इंटू 4.5 प्लस कितना, लास्ट जो 40th चांस होगा उसका, उसमें वो पूरा का पूरा 6.5 क्लाइम कर जाएगा, तो प्लस 6.5 कर लेते हैं। अब इसको ही फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मैं 40 माइनस 1 इंटू 4.5 कर दूंगा, प्लस 6.5 है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 इंटू 2 कितना होता है, 90। तो 45 इंटू 40 हो जाएगा 180। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 4.5 प्लस 6.5। तो 6.5 में से 4.5 माइनस हो जाएगा तो 2, तो ये हो जाएगा 182 सेंटीमीटर। तो देखिए x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आपकी आई है ये, y की वैल्यू आई है ये, z की वैल्यू आई है ये। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट पिलर, उसने पूछा ही नहीं है कौन सा शॉर्टेस्ट है, बस उसने हाइट पूछी है। तो आपको देखना ही नहीं किसकी वैल्यू क्या है, बस ये देखिए शॉर्टेस्ट वैल्यू क्या है, वो है 163। तो जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 बॉयज ABCDEF plays a game of cards, each has pack of 10 cards. F borrows this, give this to this and this, then the number of cards passed by D and E is equal to the number of cards possessed by, एंड ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन में बोलने का मतलब ये है कि ABCDE सबके पास 10 कार्ड्स हैं। तो सबसे पहले हम यही लिखते हैं ABCDEF, इनके पास कितने कितने कार्ड्स हैं, 10 कार्ड्स हैं। तो फटाफट से ये लिख लेते हैं हम, इज इक्वल टू 10। ओके, अब देखिए F बोरोज 2 कार्ड्स फ्रॉम A। तो अगर F ने 2 कार्ड्स बोरो कर लिए तो उसके पास +2 हो जाएगा, और किससे बोरो किए, A से, तो A के पास -2 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है एंड गिव्स अवे 5 टू C। तो एंड गिव्स अवे मीन्स व्हाट, F दे देता है 5 टू C। तो अगर उसने C को 5 दिए तो F के पास कितने जाएंगे, -5 हो जाएगा इसमें से, और यही 5 चलेगा आपके C के पास। तो इसमें हम C में ऐड कर देते हैं 5। Who in turn gives 3 to B? Who means what? C. C ने कितने 3 दे दिए B को, तो C में से हम 3 माइनस कर देंगे। ओके, और यही 3 चले जाएंगे किसके पास, B के पास। तो ये यहाँ पे हम +3 कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में है while B gives 6 to D। तो B ने क्या किया, 6 दे दिया D को, तो B में से 6 हो जाएगा माइनस, और यही जो -6 हुआ है ये D में जाके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा +6। और D के बाद लिखा हुआ है हु पासेस 1 to E। उसने 1 दे दिया E को, तो किसने, D ने। तो D में से आप 1 माइनस कर दीजिए, और यही 1 यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। तो इसको +1 लिख देते हैं हम। ओके, अब क्वेश्चन में पूछा है कि द नंबर ऑफ कार्ड्स पोजेस्ड बाय D एंड E, मतलब D एंड E के पास जो कार्ड है वो इनमें से किसके इक्वल है, किसके बराबर है। तो पहले तो हम देखते हैं D और E की वैल्यू क्या आएगी। पहले फटाफट इनकी वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 13 - 6 7, ये हो जाएगा 15 - 3 12, ये हो जाएगा 16 - 1 15, ये हो जाएगा 11, और ये 12 - 5 7। अब D प्लस E की वैल्यू निकाल लेते हैं। D प्लस E की वैल्यू हो जाएगी 26। आप ऐड कर लीजिए 15 + 11। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 15 + 11 26। अब देखिए क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है वो हम यहीं पे लिखते जाएंगे ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो। A, B एंड C, तो A की वैल्यू 8, B की वैल्यू 7, तो ये लिख लेते हैं 8 + 7 + C की वैल्यू 12। तो 12 8 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा 27। तो ये हो गया 27। क्या ये 26 के इक्वल है, नहीं। तो ये A ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। अब B, C और F की वैल्यू देखते हैं। B मतलब 7, C मतलब 12, और F की वैल्यू है आपकी 7।
तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 7 + 12 + 7, तो ये हो जाएगा 7 7 14 और 12 26। तो ये तो हमें 26 के इक्वल मिल गया, डी एंड ई के इक्वल। तो ये शायद करेक्ट हो सकता है, मतलब ये तो करेक्ट होना ही चाहिए। बाकी भी हम चेक कर लेते हैं। ए बी एंड एफ, ए की वैल्यू थी 8, बी की वैल्यू थी 7, एफ की वैल्यू है आपकी 7। तो ये हो जाएगा 8 + 7 15 + 7 22। तो ये तो 26 के इक्वल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। और ए सी एफ, ए 8, सी कितना 12, तो 8 + 12 हो जाएगा वैसे भी 20, और एफ की वैल्यू कितनी है 7, तो ये हो जाएगा 27। तो ये भी 26 के इक्वल नहीं है। तो डी एंड ई के इक्वल जो है आपके पास बी होगा, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट डिजिट 8 ऑक्यूपाइज द यूनिट डिजिट प्लेस। बोलने का मतलब है कि ये देखिए 99, इसके बाद जो नंबर आएगा वो तो 100 हो जाएगा। ओके, तो 99 में भी 8 तो है नहीं कहीं, तो 100 से मान लीजिए हम, या 99 से ही मान सकते हैं। तो ये 3 डिजिट नंबर हो जाएंगे, क्योंकि 1000 में भी कहीं 8 नहीं आता। तो ये मान लीजिए 999 यहाँ तक के लिए बोल रहा है। इनमें से कितने नंबर ऐसे हैं जिसमें कि 8 यूनिट डिजिट पे आता है, तो 1 2 3 डिजिट्स हो गई, उसमें से 8 यहाँ पे आएगा। तो टू वे से आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हम देखते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है कि आप सिंपली सारे नंबर्स लिख लीजिए जिसमें जिसमें यूनिट डिजिट पे 8 आता है। तो ये हो जाएगा 108, 118, 128, 138, ऐसे ही अप टू 998 तक। ओके, और इसको आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए 108, 118, 128 सब में 10 10 10 10 का डिफरेंस है, और अप टू 998 जाना है। तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? ये देखिए टोटल नंबर हो जाएगा आपका, ये मैंने आपको बताया हुआ a + n-1 d कर सकते हैं आप nth टर्म को पता करने के लिए tn। तो tn जो nth टर्म है उसकी वैल्यू तो आपको पता है 998 है, a की वैल्यू आपको पता है 108 है। ओके, और वैसे आपको सिंपली यहाँ देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि ये 90 टर्म्स हैं, बट अगर आपको नहीं आइडिया लगे तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म हो गई 108, 108, n-1, n की वैल्यू है हमें निकालनी है, d की वैल्यू डिफरेंस कितने का है 118 और 8 में 10 का डिफरेंस, 28 है 18 में भी 10 का, ऐसे 10 10 का डिफरेंस है, तो d की वैल्यू 10 हो गई। अब ये देखिए 998, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा -108, इस इक्वल में ये हो गया 9n-1 इंटू 10। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 990 इज इक्वल टू n माइनस, नॉट 990, इट विल बी 890। ओके, n-1 इंटू 10। तो ये जो 10 से 0 है, एक 0 है, कैंसिल हो जाएगा, या आप इधर भेज के भी, मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करना भी बताया हुआ, उसमें आप देख सकते हैं बेसिक्स, तो ऐसे ही कर सकते हैं। या इसको 10 को आप इधर भेज दीजिए, 890 डिवाइडेड बाई 10, इधर बच जाएगा n-1, तो ये 0 इसमें कैंसिल हो जाएगा। तो n-1 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 89। तो फिर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 89 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दूसरा मेथड बताता हूँ। दूसरा मेथड जो है वो देखिए, इसको यहाँ रहने देते हैं, दूसरा मेथड बताता हूँ। दूसरा मेथड आप सिंपल, जिनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिंपल लगता है उनको ये इजी पड़ेगा और बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा, बट लोगों को कंफ्यूजन होती है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, तो मैंने ये मेथड बता दिया जो कि सिंपल पड़ता है बट थोड़ा लेंदी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ऐसे लिख के देखना, बट हाँ यहाँ से भी आपको आइडिया लगे तो ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम होगा, कि या फटाफट से आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर्स हो गए, यहाँ पे 3, तो ऐसे ही 90 यहाँ पे आएगा, तो ये 90 नंबर्स हो जाएंगे। बाकी ये देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यूनिट डिजिट आपकी फिक्स हो गई, यहाँ पे 8 ऑक्यूपाई हो सकता है। ओके, फर्स्ट डिजिट में यहाँ पे कितने नंबर्स आ सकते हैं? यहाँ पे आपके 9 नंबर्स आ सकते हैं, 1 to 9 कोई भी नंबर्स आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आपके 9 नंबर्स आ सकते हैं तो यहाँ पे 9 लिख देता हूँ मैं, मतलब यहाँ पे 9 वेज से आप नंबर पुट कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए फर्स्ट पोजीशन में कितने नंबर्स आ सकते हैं? 9। सेकंड पोजीशन पे कितने नंबर्स आ सकते हैं? 10, क्योंकि यहाँ पे 0 भी आ सकता है। 0 से 9 तक आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे। ओके, इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे 0 से लेकर 9 तक, तो 0 to 9 अगर आप देखेंगे तो कितने नंबर्स होते हैं? 10। तो 10 वेज से आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यू। जो आपका जो 10th नंबर होता है,
10th डिजिट, ये बोलते हैं इसको 100th डिजिट, दहाई का अंक बोलते हैं इसको सैकड़े का अंक बोलते हैं हिंदी में। तो सैकड़े के अंक पे तो 9 नंबर्स आ सकते हैं, जीरो यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि जीरो अगर यहाँ आएगा तो ये जो भी नंबर होगा, ओके, 9 से स्टार्ट होगा। मैक्सिमम नंबर आप 9 रख सकते हैं, 9 जो वैल्यू रख सकते हैं, 9, 8, 7 कुछ भी, और इसमें 99 से दिया हुआ है नंबर, तो इसलिए यहाँ पे जीरो नहीं ले सकते हम, ओके, एटलीस्ट आपको 1 लेना पड़ेगा। तो 1 से 9 तक यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो 9 वेज से फर्स्ट वैल्यू आएगी, सेकंड वैल्यू 10 वेज से हम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 108 ऐसे स्टार्ट हो सकता है, तो जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं हम, ओके, और अप टू 9। तो ये यहाँ पर 10 वैल्यूज आ सकती है, यहाँ पे 9, तो 9 इंटू 10 टोटल कितने नंबर हो सकते हैं, 90। तो इस वे से भी आप सॉल्व करेंगे तो 90 आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है अ 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड, एक 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का, उसको रिवर्स किया गया है लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स। मतलब जब रिवर्स करने के बाद मान लीजिए नंबर है 15, तो 15 को रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 51। तो ऐसे बोलने का मतलब है कि जब रिवर्स करने के बाद जो 2 नंबर्स हैं उसमें जो लार्जर है उसको स्मॉलर से डिवाइड करते हैं, तो व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर। बोलने का मतलब ये है 51 से 15 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ बचता है, ओके, इस केस में 6 बच जाएगा। तो ऐसे ही पूछना चाह रहा लार्जेस्ट क्या रिमाइंडर बच सकता है इनमें से। तो सिंपली ये देखिए आप, अगर हम नंबर्स लें, ओके, तो नंबर जो होंगे 1, 2, ये तो सिंगल डिजिट नंबर है तो एटलीस्ट 10 से स्टार्ट होगा। तो आप फर्स्ट बात आपको ये पता होना चाहिए, जो डिवाइजर है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है, ओके, वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं भाजक, ये हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, ओके। जो डिनोमिनेटर होता है बेसिकली वो, उसकी बात हो रही है जिससे हम डिवाइड करके चेक करते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि ये देखिए यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं हम 49, ओके, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 36। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 हो जाएगा 1 टाइम्स में, और 13 रिमाइंडर बचेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 113 डिवाइडेड बाई 36। तो ये जो आता है ये रिमाइंडर, ये हमेशा इससे छोटा होता है, इससे स्मॉलर वैल्यू ही होगी। वैसे भी अगर ये इससे लार्जर वैल्यू आ जाए, अगर बच रहा है कुछ ऐसा, तो वो तो फिर इससे कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए आप एक नंबर और लेते हैं, ये लेते हैं 45 ले लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं हम 14। तो 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 14। अब मान लीजिए भूल से आप 14 टू जा कर लेते 28, तो रिमाइंडर कितना बच जाता 17। तो फिर से 17 14 से डिविजिबल हो जाता ना, तो कभी भी ये जो रिमाइंडर आएगा ये इससे स्मॉलर वैल्यू होगी, ओके। जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से स्मॉलर ही होता है। तो अब यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। तो इस क्वेश्चन को हमें हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करना पड़ेगा, और बोला लार्जर नंबर को अगर डिवाइड करें और लार्जेस्ट रिमाइंडर बोल रहा है, तो नंबर में हम लार्जेस्ट लेते हैं, न्यूमरेटर में लार्जेस्ट नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 98 से स्टार्ट करते हैं, तो उसका रिवर्स क्या होगा 89। तो 98 को डिवाइड करेंगे 89 से, तो क्या रिमाइंडर बचेगा 9। चलिए फिर 97 लेके देखते हैं, तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 97 को 79 से डिवाइड कीजिए, तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा 18। ऐसे ही फिर 96 लेते हैं, इसको हम 69 से डिवाइड करते हैं, तो फिर क्या रिमाइंडर बचेगा, इस केस में रिमाइंडर बचेगा ऐसे ही 27। फिर अगर 95 आप लेंगे तो 59 से डिवाइड कीजिए, तो इस केस में आपका रिमाइंडर बचेगा 36। और फिर हम लेते हैं 94, और फिर इसका रिवर्स क्या जाएगा 49 से डिवाइड कीजिए इसको, तो आपका रिमाइंडर बचेगा 45। फिर आप लीजिए 90, इसके बाद वैसे लेने की नीड नहीं है क्योंकि आपको पूछा लार्जेस्ट रिमाइंडर, और 45 से बड़ी वैल्यू इसमें दी हुई नहीं है, तो यही आंसर होना चाहिए। फिर भी आप फिर से वापस देखिए 95, ओके, 94 तक हो गया, 93 लीजिए, 93 को 39 से डिवाइड कीजिए, तो इस केस में आप जो सोच रहे होंगे कि रिमाइंडर आ जाएगा 54, तो 54 रिमाइंडर नहीं आएगा। और मान लीजिए आप 54 भी आपका बच रहा है, तो 39 से फिर से ये डिविजिबल होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 आ जाएगा फाइनल रिमाइंडर आपका। अब जैसे जैसे आप बैक जाएंगे, जैसे 92 लेंगे, फिर इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 29, ऐसे 91 लेंगे, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 19। तो जब इन नंबर्स को आप डिवाइड से, वो जो भी वैल्यूज आएगी वो इससे कम ही आएगी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि पूछा है लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आगे आपको ये बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको लग रहा होगा नंबर सिस्टम के हैं, बट हम उसे इसमें सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं इक्वेशन की नीड पड़ रही होगी। तो इक्वेशंस के मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, भले ही उसमें सिंपलेस्ट इक्वेशन हो, बट कुछ लोगों को इक्वेशंस पे कंफ्यूजन होती है, तो अभी इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन हम नहीं ले रहे हैं।
तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को देखते हैं। What is the total number of digits printed if book containing 150 pages is to be numbered from 1 to 150? PYQ करने के यही फायदे होते हैं। सिमिलर क्वेश्चन एकदम इसी लाइन पे क्वेश्चन आया 2019 में, वो हम इक्वेशन वाले वीडियो में देखेंगे। नंबर सिस्टम एंड इक्वेशन या मैथ्स बेसिक्स एंड इक्वेशंस ऐसे करके एक वीडियो बना दूंगा मैं, उसमें जो क्वेश्चंस होंगे उसमें वैसा क्वेश्चंस लेंगे, तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ ये थीम या ये पैटर्न रिपीट हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी प्रिंट हुई है, डिजिट्स के लिए बोल रहा है। अगर हम 1 to 150 पेजेस प्रिंट करते हैं तो 1 to जो 9 हम प्रिंट करेंगे, ओके 1 2 3 4 5 ऐसे जो पेज होंगे अप टू 9, उनमें कितनी डिजिट्स हुई, एक डिजिट एक डिजिट एक डिजिट 1 डिजिट हो रही है, तो 1 to 9 में टोटल 9 डिजिट्स हो जाएंगी। उसके बाद आ जाएगा 10 से 99 में कितनी डिजिट्स होंगी, 10 से 99 में टोटल नंबर कितने हो गए 90 डिजिट्स इंटू 2। ओके ये नंबर्स कितने हैं 99 माइनस 10 कर लीजिए और प्लस 1 कर दूंगा, तो ये हो जाएगी 90। और ये ईच नंबर में देखिए कितनी डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है। 10 में 2 डिजिट्स है 1 डिजिट 1 डिजिट, 11 में 2 डिजिट्स है 1 डिजिट 1 डिजिट, 98 में 2 डिजिट्स है 1 डिजिट 1 डिजिट, ऐसे 2 डिजिट्स हो गई। तो टोटल डिजिट्स इसके लिए कितनी हो जाएंगे 10 से 99 तक जो पेज होंगे 10 से लेके उसमें 2 डिजिट्स होगी ईच में, तो 90 पेजेस हो गए तो 2 डिजिट्स, तो मल्टीप्लाई बाई 2। अब ऐसे फिर 100 से 150 तक ये कितने नंबर्स हुए, ये हो जाएंगे आपका 51 पेजेस। तो 51 पेजेस में कितने डिजिट्स है, ईच पेज पे 3 डिजिट्स है 1 2 3, ओके 3 डिजिट्स है 1 2 3 ईच पेज पे, और टोटल पेज कितने 51, तो 51 इंटू 3 ये टोटल नंबर डिजिट हो जाएगी 1 to लेके 50 तक। तो इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 9 प्लस 180 प्लस 153, ओके ये इंटू 3 था, तो ये हो जाएगा 153। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, तो ये 9 एंड 53 कितना हो जाएगा 162 प्लस 180 कितना हो जाएगा 342। इसको अगर 180 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 342, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे के क्वेश्चन मींस 2018 ऑनवर्ड्स वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पे हम यूपीएससी सीसेट में प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें मोटिवेशन और मिले, इसलिए आप वीडियो और चैनल को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी नया कंटेंट मिस ना हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।